26वां अध्याय श्रावण मास की अमावस्या। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम श्रावण मास की इस अमावस्या को क्या करना चाहिए उसके बारे में सुनो। मैंने बहुत समय पहले महाबली, पराक्रमी, संसार विध्वंसक, देवताओं को हराने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ अपने वृषभ पर सवार होकर संग्राम किया था, परंतु महाबली पर पराक्रमी वृषभ ने मेरा साथ युद्ध में कभी नहीं छोड़ा। अंधकासुर दैत्य ने एक बार वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिसके उससे शरीर से खून बहने लगा। केवल उसके प्राणों की ही रक्षा हो पाई। इस अवस्था में जब मैं दैत्य को मारने चला गया तो उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने यह उस समय नंदीश्वर के पराक्रम को देखा कि उसने अंधक दैत्य को अपने सींगों के प्रहार से वध कर डाला। मैं नंदी के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उसे वर मांगने को कहा। तुम जो वर मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदीश्वर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर प्रसन्न हैं और इससे बढ़कर मेरे लिए क्या ही वरदान हो सकता है। फिर भी संसार की भलाई के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन गौ के सहित मृतिका बैलों का पूजन हो और कामधेनु सदृश मेरा जन्म हो। मनुष्य भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैलों का पूजन करें। गेरू से तथा धातुओं से उनके शरीर को सजाएं। सींगों को सोने से चांदी से मढ़ें। दोनों सींगों में रेशमी गुच्छे बांधकर चित्र विचित्र नाना प्रकार से मिश्रित कपड़ों को पीठ पर ढक कर गले में सुमधुर आवाज़ करने वाली घंटियाँ बांधें। दिन में गांव के बाहर ले जाकर शाम को घर वापस लाएं। खली भिलोले उन्हें खिलौने उन्हें खाने को दें। जो ऐसा करे उनके यहाँ गोधन की वृद्धि हो। मैंने वृषभ से कहा, तुमने जो मांगा है वह सब तुमको अवश्य मिलेगा। जो वृषभ आज के दिन किसी काम में ना लगाया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं। उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज का दिन जगत में पोला के नाम से प्रसिद्ध होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें कुशाग्रहण विधि बताता हूँ। श्रावण मास की अमावस्या के दिन स्नान करके पवित्र होकर कुशोपाटन करना चाहिए। कुश को बार बार प्रयोग करने पर ही वह शुद्ध रहता है। कुश काश, भव, दुर्गा, खस, कुंदक, गेहूँ, चावल, मुंज और घास, यह कुशा के 10 भेद बताए गए हैं। ब्रह्मा द्वारा निसर्गिक उत्पन्न दर्पो मेरे सब पापों को नष्ट करें, स्वादिष्टि कारक हो, यह मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख कहकर फट मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अर्क भाग सूखे ना हो, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जपादि कर्म में करें। जड़ रहित कुश पितृ कार्य में करना चाहिए। देव कार्य और पितृ कार्य के लिए 7 पात्र के कुश उत्तम बताए गए हैं। मध्य में पत्र ना हो, ऐसे अर्क पात्र सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रा में रखने योग्य है। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, क्षत्रिय के लिए 3 कुश का पवित्रा, वैश्य के लिए 2 कुश का पवित्रा और शूद्र के लिए 1 कुश का पवित्रा देना चाहिए। उत्पर्वनाथ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। 50 का ब्रह्मा तथा 25 का विष्ठर होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ से ना निकाले। विदिक अग्नि कारक तथा बाद समाप्ति पर पवित्रा को त्याग देना चाहिए। दर्प तुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्र पापनाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वह सब दर्भाधीन हैं। अमावस के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। यह दर्भ कभी बासी नहीं होने चाहिए। जय जय शिव शंकर।